हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर जस्ट मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की थी जहाँ पे इनकम टैक्स में एक नई प्रेस रिलीज इशू हो चुकी है घंटे पहले। सर देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे ओपन है, लेकिन सर मैं रास्ते में था जिसकी वजह से वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया था। इसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो चलिए सर जानते ही इस प्रेस रिलीज में क्या यहाँ पे टैक्स पेयर को रिलीफ देखने को मिल रही है। तो सर वीडियो को बिल्कुल इसकी मतलब लास्ट तक बने रहेगा। एज वेल सर ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स में फर्दर डिडक्शन कब तक यहाँ पे होने का पूरा संभावना बन रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फॉर ईजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इनकम टैक्स रूल 1962. The amendment rules provide the electronic records submitted through registered accounts of the taxpayer in the income tax department portal shall be deemed to have been person authenticated by the taxpayer by electronic verification code. तो सर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फेसलेस असेसमेंट को प्रोसीड करने के लिए अगर टैक्स पेयर द्वारा रजिस्टर्ड अकाउंट को लॉगिन करके प्रोसीड किया जाता है तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि ईबीसी की तरह उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। Therefore, where a person submit an electronic record by logging into his registered account in designated portal of the income tax department, it shall be deemed that the electronic record has been authenticated by EBC for the purpose of section 144B7 IB of the Income Tax Act 1961. तो यहाँ पे सर ये भी बोला गया सेक्शन 144B7 IB के लिए भी अगर रजिस्टर्ड अकाउंट को लॉगिन करके यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि ऑथेंटिकेशन क्या हो चुका है, ईबीसी के थ्रू मान लिया जाएगा। हाउएवर under the existing provision of section 144B7 first B of the act, this simplified process of authentication by EBC is not available to certain person such as company and tax audit case. सर यहाँ पे फाइनली इसके पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस था, इस अमेंडमेंट रूल अमेंडमेंट के पहले का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस था वहाँ पे आपको अगर सर्टेन पर्सन के केस में, मतलब बात करें कंपनी के केस में, टैक्स ऑडिट के केस में, उस केस में आपको डिजिटली साइन करना मैंडेटरी था। सर आगे लिखा भी है एंड दे आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर। तो उस केस में सर इसके पहले ही अगर बात करें जो सेक्शन था, एग्जिस्टिंग सेक्शन था अमेंडमेंट के पहले, वहाँ पे ये कंपलसरी था अगर आपका एक कंपनी है या टैक्स ऑडिट है, इस केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना था। लेकिन सर अभी रूल को अमेंडमेंट कर दिया गया है, यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर से करने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय ईबीसी टू दिस पर्सन, तो सर यहाँ पे बोल दिया गया कि इस पर्सन जो सर्टेन पर्सन है इनको भी ईबीसी के थ्रू यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर की अभी जरूरत नहीं है। इट हैज़ बीन decided to extend the simplified process of authentication by EBC to this person also. Hence the person who are mandatory required to authentication electronic record by digital signature shall be deemed to have been authenticated the electronic records when they submit the record through their registered account in the income tax department portal. तो सर यहाँ पे बोल दिया गया कि एक स्पेसिफाइड पर्सन, जहाँ कंपनी और टैक्स ऑडिट की बात की जाए तो इनके लिए भी ये डीम्ड कर लिया जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड अकाउंट को लॉगिन करके करते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपका ईबीसी के थ्रू यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया है, डिजिटली अब ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो सर ये नोटिफिकेशन में एक बड़ी रिलीफ देखने को डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स पेयर को मिल सकती है। सर अब बात करेंगे फर्दर ड्यूटी एक्सटेंशन को लेकर के। तो सर देखिए बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, पोर्टल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग को जैसा पता है कि गवर्नमेंट हमेशा लास्ट मोमेंट में यहाँ पे ड्यूटी को फर्दर एक्सटेंड करती है। 15 सितंबर 2021 तक सर यहाँ पे इन्फोसिस को टाइम दिया गया है, तो आप एक्सपेक्ट सर कर सकते हो 15 सितंबर 2021 के बाद ही यहाँ पे ड्यूटी एक्सटेंशन होने का यहाँ पे चांस लग रहा है। उसके पहले बहुत ही कम चांस है कि यहाँ फर्दर ड्यूटी एक्सटेंड यहाँ पे हो। जैसे सर ड्यूटी एक्सटेंशन के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगी जरूर वीडियो आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।